उत्तर प्रदेश की राजनीति में शह मात का खेल चल रहा है। खेल तो दरअसल अंदर बीजेपी के चल रहा है, लेकिन इसमें आनंद पूरा अखिलेश यादव भी ले रहे हैं। अखिलेश यादव सुबह सुबह जगे और उन्होंने कहा कि मॉनसून ऑफर है, 100 ले आओ सरकार बनाओ। तो सवाल है कि जब अखिलेश यादव अब खुले में ऑफर दे रहे हैं तो दूसरी पार्टी भला कैसे चुप रहती। अब उत्तर प्रदेश में वो खेमा भी सक्रिय हो गया है जो ये दावा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। समाजवादी पार्टी के 18 सांसद, 45 एमएलए इंक्लूडिंग चाचा जी, ये सब कभी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। राजनीति में कब क्या हो पता नहीं होता, लेकिन राजनीति में बदले की कार्रवाई खूब होती है। आपको इसका सबसे जीता जागता उदाहरण अगर समझना है हाल फिलहाल में, तो आप इसको महाराष्ट्र से जोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जो कुछ बीजेपी के साथ किया और अब उद्धव ठाकरे जिस तरह की स्थिति में है वो सब जानते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की कहानी भी बहुत फेमस है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए तो उस समय शिवपाल यादव काफी दर्द में थे। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। बावजूद इसके उस समय नेताजी ने अपने बेटे को आगे किया और कहते हैं कि शिवपाल यादव आज तक इस बात को नहीं भूल सके। शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ आपस में सदन में भी कई बार मजाक करते देखे गए हैं। कहा जाता है कि राजनीति में आदमी सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मौका आने पर पलटवार करना नहीं भूलता है। हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनावों में बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे सांसद बनकर आए हैं। अब जब सुबह सुबह यह दावा अखिलेश यादव करने लगे, एक तरह का इशारा किया कि बीजेपी में बड़ी टूट संभव है, हो सकता है, तो बीजेपी का खेमा भी अचानक सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया और बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जाने लगे हैं कि भाई बीजेपी समर्थकों की तरफ से दरअसल ये टूट जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर हो सकती है। तो क्या ये संभव है, क्या ये हो सकता है? अब अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं कि भाई 100 लाओ सरकार बनाओ, तो ये इतना आसान है नहीं। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के पास 251 विधायकों की संख्या है। अब उसको भी दल बदल कानून के तहत अगर देखेंगे तो कम से कम 150 से ज्यादा विधायक होने चाहिए। अब इस हालात में वो होता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तंज कह लीजिए या फिर कटाक्ष कह लीजिए, अखिलेश यादव ने ये कटाक्ष खुले में सोशल मीडिया पर कर दिया। लेकिन अभी जो बीजेपी समर्थकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दरअसल समाजवादी पार्टी में विधायकों में और जो हाल में चुनकर सांसद आए हैं उनमें अलग अलग कारणों से बहुत असंतोष हैं और वो ग्रुप जो है चाचा के नेतृत्व में कोई एक बड़ी तैयारी कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो सवाल यह है कि जब अजीत पवार शरद पवार को छोड़कर अलग पार्टी बना सकते हैं, इवन एनसीपी का पूरा सिस्टम लेकर के चले गए, चुनाव चिन्ह लेकर के चले गए, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। वहां भी चाचा भतीजे हैं, यहां भी चाचा भतीजे की लड़ाई सालों तक देश ने, उत्तर प्रदेश ने देखी है। तो संभव है कि शिवपाल यादव के जीवन में वो मौका आ गया है कि वो ऐसा कुछ कर सके। लेकिन सवाल है कि जो शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी बना चुके, बाद में उसी पार्टी को समाजवादी पार्टी में सम्मिलित कर चुके, शिवपाल यादव के कहने और शिवपाल यादव के पीछे क्या समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा गुट खड़ा हो सकता है? नेताजी के जमाने में कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का संगठन का जो काम है, जो उत्तर प्रदेश में संगठन का, कार्यकर्ताओं का काम है या संगठन खड़ा करने का जो काम है, वो कहते हैं कि अकेले बल पर शिवपाल यादव ने ही किया था। तो क्या शिवपाल यादव में वो दमखम है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है कि शिवपाल यादव को वो मौका मिलने जा रहा है कि जब वो भतीजे से हुए उस अपमान का बदला ले सकें जो सालों साल जहर के रूप में शिवपाल यादव एक राजनीतिक जहर जो पीते रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। सबसे जरूरी बात, जो कुछ बीजेपी के अंदर हो रहा था लखनऊ से दिल्ली तक लेकर के, क्या बीजेपी के अंदर वो खेमा सक्रिय हो गया है जो मास्टर है इस पूरे काम में? वो चाहे हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ सीएम थे,
तो कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग होते हैं, 22 विधायकों को लेकर के तोड़ देते हैं, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बाद में वो जो विधायक आते हैं उनका इस्तीफा करा करके फिर से चुनाव लड़वाया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लोग तरह तरह के सवाल, बीजेपी लीडरशिप हो, चाहे केंद्रीय लीडरशिप हो या फिर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप हो, इस पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब जब खुले में अखिलेश यादव बीजेपी को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का ऑपरेशन कमल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ही अंदर तो नहीं चल रहा है। और इस बात का अंदाजा खुद अखिलेश यादव को नहीं है।